हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम सीए फाउंडेशन के बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करंटली हम चैप्टर 4 यूनिट 3 में है और यूनिट 3 में भी हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो बना लिया है जहाँ पे हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम फॉर परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लिया है, राइट। सो आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं जहाँ पे हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम देख रहे हैं फॉर फॉर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फॉर्म। देखिए, शॉर्ट रन में क्या होता है ना, किसी भी फॉर्म का जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से उनको एक ही शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के अंदर प्रोड्यूस करना पड़ता है और इसी स्केल के अंदर वो देखते हैं कि ऐसा कौन सा आउटपुट लेवल है जो उनकी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, और वो हमें मिलता था बाय इक्वेटिंग मार्जिनल कॉस्ट विद मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। तो यही हमारा इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन होता था शॉर्ट रन में। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है ना, आप अपना स्केल भी इंक्रीज कर सकते हो, राइट, चेंज कर सकते हो, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं है। तो लॉन्ग रन में अक्सर फॉर्म क्या करते हैं, दे इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन सो दैट उनकी जो कॉस्ट है ना, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, वो मिनिमम हो जाए। अब देखिए, जब हमने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स पढ़ा था तो हमने देखा था कि एक ऐसा पॉइंट होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में, एक ही पॉइंट होता है जहाँ पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट जो है वो कोइंसाइड करते हैं, राइट। और वही पॉइंट होता था द मिनिमम ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो देखिए, लॉन्ग रन में ना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म्स इसी पॉइंट पे प्रोड्यूस करना चाहेंगे एट द मिनिमम ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो ये पहला कंडीशन, दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस फॉर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, जहां पे आपका शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व विल बी इक्वल टू द लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। ठीक है, चलिए इसको अब थोड़ा सा एक बार थ्योरी में पढ़ लेते हैं, फिर हम बाकी कंडीशन भी यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। देखिए, इन द शॉर्ट रन वन और मोर ऑफ द फर्म्स इनपुट्स आर फिक्स्ड, बट इन द लॉन्ग रन फर्म्स कैन ऑल्टर देयर स्केल ऑफ ऑपरेशंस. Firms are in equilibrium in the long run when they have adjusted their plant so as to produce at the minimum point of their long run average total cost curve. ठीक है, फर्म्स चाहेंगे कि वो मिनिमम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सके और वो मिनिमम पॉइंट होता है एट द मिनिमम ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, नाउ another thing that happens in the long run is that firms will be earning just normal profit which are included in their ATC average total cost curve. देखिए, शॉर्ट रन में क्या होता था, एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकता था, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकता था और लॉस भी कमा सकता था, राइट। अब देखिए, अब क्या होता है लॉन्ग रन में, लेट्स सपोज एक फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा था शॉर्ट रन में। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए योर एवरेज रेवेन्यू हैज टू बी हायर देन योर एवरेज कॉस्ट, राइट। अब मान लीजिए, अब क्या होता है ना कि जो ये फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, इसको देख के बाकी जो इंडिविजुअल्स है उनको भी ये मार्केट में एंटर करने का मन करेगा, उनको भी प्रोड्यूस करने का मन करेगा एंड वो भी प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। तो इस कारण ना मार्केट में बहुत सारा आपको न्यू फॉर्म्स की एंट्री देखने को मिलेगी एंड बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ न्यू फॉर्म्स, तो क्या हो जाता है, गुड की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और आपको तो पता है जब भी सप्लाई इंक्रीज होती है गुड की, तो उस गुड की जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो स्लोली क्या होता है, जो आपका एवरेज रेवेन्यू है ना, ये कम होने लग जाता है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू ही तो आपका प्राइस है, राइट। सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सप्लायर्स, प्राइस या फिर एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज होने लग जाती है। एंड बिकॉज बहुत सारे न्यू फॉर्म्स है, सप्लायर्स हैं, तो अब इनको क्या चाहिए, इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए टू मेक देयर प्रोड्यूस, राइट, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, इनकी कॉस्ट अब यहाँ पे इंक्रीज होने लग जाएंगी बिकॉज इनकी डिमांड ज्यादा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपका जो एवरेज कॉस्ट है ये इंक्रीज करने लग जाएगा और ये फेनोमेनन तब तक चलेगा जब तक आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर ना हो जाए। तो देखिए, इन द लॉन्ग रन ना आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाता है
और जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है तो हमें पता है इस टाइम पे फॉर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकता है। तो देखिए कैसे जो फॉर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा था शॉर्ट टर्म में, वो भी लॉन्ग रन में जाके सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाएगा। अब व्हाट अबाउट द फर्म्स दैट वेयर इंकरिंग लॉसेस इन द शॉर्ट टर्म, उनका क्या होगा? देखिए लॉन्ग रन में वो फर्म्स बंद ही हो जाएंगे, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म में लॉसेस कमा रहे थे। तो यहाँ पे क्रक्स हमारा क्या है कि देखिए लॉन्ग रन में फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाता है। चेंजेस इन एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व विल कंटिन्यू अनलेस आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर ना हो जाए और द एवरेज टोटल कॉस्ट इज टेंजेंट टू द डिमांड कर्व। देखिए जो आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व है वही आपका डिमांड कर्व भी होता है परफेक्ट कंपटीशन में, राइट। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो इसका ये मतलब है कि एवरेज टोटल कॉस्ट विल बी टेंजेंट टू द डिमांड कर्व। ये अभी हम फिगर में देखेंगे थोड़ी देर बाद। अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एक और चीज आपकी ऐड हो गई, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। क्योंकि जो आपका ये एवरेज कॉस्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट है, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट, वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो जाता है इन द लॉन्ग रन, राइट। सो यहाँ पे देखिए एवरेज रेवेन्यू भी आपने ऐड कर दिया। एंड आपको पता है कि एवरेज रेवेन्यू ही आपकी प्राइस भी है, राइट। तो इसको प्राइस भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए चलिए इसको मैं थोड़ा सा क्लियरली लिख देती हूँ। दिस इज लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए अगर फॉर्म मिनिमम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहा है एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट, इसका ये मतलब है कि इसका कॉस्ट, ये फॉर्म का कॉस्ट अब इससे कम नहीं हो सकता, राइट। तो जब भी वो अब एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करेगा, so the cost of producing additional unit will also be equal to long term average cost, right। तो यहाँ पे देखिए जो फर्म का मार्जिनल कॉस्ट है ना, वो भी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बराबर होगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, देखिए परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, राइट। सो हम यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा, देखिए लॉन्ग रन में ना ये सारे चीज कोइंसाइड करते हैं। योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज रेवेन्यू प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू सब बराबर हो जाते हैं। तो यही होता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के लिए आपका कंडीशन, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स लर्न दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ओके, तो आपके बुक में ये फिगर दी गई है। नाउ लेट्स ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट। देखिए पहले इंडस्ट्री की देखते हैं। देखिए शॉर्ट रन में आपका जो डिमांड एंड सप्लाई कर्व है, दे आर इंटरैक्टिंग एट दिस पॉइंट, राइट। तो ये आपका इक्विलिब्रियम हो जाता है एंड द प्राइस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस इन द शॉर्ट रन। अब आपको पता है जो इंडस्ट्री की इक्विलिब्रियम प्राइस है वही एक इंडिविजुअल फर्म को भी अडॉप्ट करनी पड़ती है, सेम प्राइस, राइट। तो उसी प्राइस के अलोंग हमने यहाँ पे फर्म ने अपना डिमांड कर्व बनाया हुआ है एंड डिमांड कर्व इज इक्वल टू योर एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, है ना। अब एक फर्म चाहेगा कि उसे पता चले कि फॉर दिस डिमांड कर्व या फॉर दिस मार्जिनल रेवेन्यू कर्व उसका ऑप्टिमम आउटपुट लेवल क्या है, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल क्या है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, मार्जिनल कॉस्ट को मार्जिनल रेवेन्यू के साथ कंपेयर करेगा, राइट। तो इसलिए उसने यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी ड्रॉ किया है। अब मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर कोइंसाइडिंग एट दिस पॉइंट, राइट। तो यही पॉइंट आपको इक्विलिब्रियम आउटपुट देगा, लेट्स से Q। नाउ फॉर दिस Q आउटपुट अब आपको यहाँ पे फर्म ने क्या किया है, एक शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व भी ड्रॉ किया है, ठीक है। तो देखिए ये Q आउटपुट के लिए आप देख सकते हैं आपका शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट यहाँ पे है और आपका एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे है, क्योंकि ये डिमांड कर्व भी आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एवरेज रेवेन्यू इज हायर देन एवरेज कॉस्ट। तो इसलिए फर्म यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। जो ये शेडेड पोर्शन है ये उसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। तो शॉर्ट रन में ऐसे वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये तो हमने पिछली वीडियो में भी देखी थी, राइट, जब हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पढ़ा था। अब लॉन्ग रन में क्या होगा ना कि जब एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है तो बाकी लोग भी देखते हैं कि अरे ये तो प्रॉफिट कमा रहा है, मैं भी कमा सकता हूँ। तो इस चक्कर में न्यू फर्म्स की एंट्री होती है मार्केट में, ठीक है। बहुत सारे न्यू फर्म्स आ जाते हैं। अब क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में कोई एंट्री बैरियर तो नहीं है, कोई भी एंट्री एंड एग्जिट बैरियर नहीं होती, राइट।
तो न्यू फॉर्म्स जो भी आना चाहे वो आराम से मार्केट में एंटर कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस न्यू एंट्री जो इंडस्ट्री की सप्लाई है ना वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका सप्लाई कर्व हैज शिफ्टेड टू द राइट। तो अब ये जो न्यू सप्लाई कर्व है ये इंटरेक्ट करता है डिमांड कर्व से एट दिस पॉइंट एंड दिस विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम फॉर द लॉन्ग रन। और जो आपका एक कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस है नाउ दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। और आपको पता है फर्म को भी यही प्राइस अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो अब फर्म की जो डिमांड कर्व है वो भी चेंज हो गई, राइट। नाउ एट द सेम टाइम जो इंडिविजुअल फर्म है वो अपना स्केल भी चेंज करता है। पहले वो SSC 1 में प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो SSC में इसमें प्रोड्यूस करेगा जहाँ पे उसका SSC एंड उसका LSC कोइंसाइड कर रही है और LSC जहाँ पे उसका मिनिमम है, ठीक है। सो इट इज प्रोड्यूसिंग एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पे आप देखो जो आपका LSC है ना इट इज टेंजेंट टू योर डिमांड कर्व या फिर एवरेज रेवेन्यू कर्व, राइट। तो LSC यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू के बराबर भी हो रहा है। तो जो टेंजेंट वाला पॉइंट हमने पढ़ा था तो मैंने कहा था आपको फिगर में दिखाऊंगी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिमांड कर्व हो गया और ये LSC हो गया एंड एट दिस पॉइंट दे आर टेंजेंट टू ईच अदर। और इसी पॉइंट में आप देखिए आपका जो SMC है वो आपका LMC के बराबर है। इट इज इक्वल टू योर LSC, इट इज इक्वल टू योर SSC, it is equal to your average revenue, right? It is equal to your marginal revenue and it is equal to your price. तो सारी चीज यहाँ पे आपकी कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो लॉन्ग रन में एक फर्म की इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही है कि आपकी सारी जो ये कॉस्ट एंड रेवेन्यू है ये कोइंसाइड करती है, ठीक है। Thus in the long run we have SMC is equals to LMC is equals to SSC is equals to LSC is equals to price is equals to marginal revenue, ठीक है। तो देखिए आपको ये फिगर में ना बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके एग्जाम में आपको ये फिगर ड्रॉ करने को तो नहीं कहेंगे ना, आपको बस एक जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी जो मैंने प्रोवाइड करी। अब इस सेक्शन से जो MCQ पूछी जाती है ना वो मेनली ये पूछी जाती है कि लॉन्ग रन में क्या एक फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री में है क्या वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं। लॉन्ग रन में वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकता है, राइट। और क्यों, वो हमने अभी देखा था, क्योंकि लॉन्ग रन में आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है, तो सिर्फ आप नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकते हो। तो यही क्वेश्चन मेनली पूछी जाती है, ओके। सो इससे यहाँ पे हमारा फर्म का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम खत्म हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री, देखिए बहुत आसान है। एक इंडस्ट्री कब लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम में होगा इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, जब उसका जो सारे इंडिविजुअल फॉर्म्स है ना जब वो इक्विलिब्रियम अटेंड कर देंगे तो इंडस्ट्री भी इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा। देखिए अ लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री occurs when three conditions hold. All firms in the industry are in equilibrium, that is, all firms are maximizing profit. B. No firm has an incentive either to enter or exit the industry because all firms are earning zero economic profit or normal profit. देखिए सारे फर्म्स जब इक्विलिब्रियम में है तो वो सारे नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे या जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा रहे, राइट। तो किसी को भी अब एंटर करने की या एग्जिट करने की कोई इंसेंटिव नहीं रह गई है। एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज सच दैट द क्वांटिटी सप्लाइड बाय द इंडस्ट्री इज इक्वल टू द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स। यानी कि लॉन्ग रन में जो आपका लॉन्ग रन डिमांड है एंड लॉन्ग रन सप्लाई है वो भी बराबर हो जाता है। तो जब ये तीन कंडीशन पूरी हो जाती है तो इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो देखिए ये फिगर आपकी दी गई है इंडस्ट्री की इक्विलिब्रियम के लिए। देखिए जब सारे फर्म्स इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो अपने आप इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और सारे फर्म्स को इक्विलिब्रियम में आने के लिए आपने तो देख ही दिया कि सारे आपके कॉस्ट कर्व्स एंड आपके रेवेन्यू कर्व्स यहाँ पे कोइंसाइड करनी पड़ेंगी, राइट। तो तभी ये इक्विलिब्रियम होगा और तभी इंडस्ट्री में भी इक्विलिब्रियम आएगी। ये जो आप सप्लाई कर्व देख रहे हो ना, तो पिछली फिगर में जो S1 जो न्यू सप्लाई कर्व था ना, ये वो सप्लाई कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट कर रहे हैं वो आपका न्यू प्राइस हो गया
और यही प्राइस देखिए हर फर्म भी अडॉप्ट कर रहा है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। नाउ इन द लॉन्ग रन ऑल फर्म्स अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन आर ऑप्टिमम फर्म्स। सारे फर्म्स ऑप्टिमम फर्म्स मतलब सारे फर्म लोएस्ट कॉस्ट में यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारे फर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ देयर LAC एंड दे हैव ऑप्टिमम साइजेस, ठीक है, वो ऑप्टिमम स्केल जो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट वाला स्केल है वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड दे ऑल्सो चार्ज मिनिमम पॉसिबल प्राइस। देखिए जो LAC है वो आपका प्राइस एवरेज रेवेन्यू की भी बराबर है, राइट। LAC इज इक्वल्स टू AR। तो यानी कि जितना एक फर्म को कॉस्ट लग रहा है बनाने में गुड्स, उसको वैसे भी लोएस्ट कॉस्ट लग रहा है, राइट, और वही फर्म की प्राइस भी है, तो कंज्यूमर्स को भी बहुत ही कम प्राइस यहाँ पे देना पड़ रहा है। सो प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो हैप्पी क्योंकि उनकी कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है, एंड कंज्यूमर्स आर ऑल्सो हैप्पी क्योंकि उनको भी अब कम प्राइस देना पड़ रहा है, राइट। और दिस इट जस्ट कवर्स देयर मार्जिनल कॉस्ट। अब जो भी उनको एडिशनल कॉस्ट लगेगा एडिशनल यूनिट बनाने में, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, वो भी LAC की बराबर ही है, राइट। एंड MC और उनका MR जो है वो भी बराबर हो जाता है। जितना उनको एडिशनल कॉस्ट लगेगा उतना ही कंज्यूमर्स को एडिशनल पैसा या फिर प्राइस देना पड़ेगा। तो ये होता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। Thus, in the long run, on the perfect competition, the market mechanism leads to optimal allocation of resources. The optimality is shown by the following outcomes associated with the long run equilibrium of the industry. So in the long run क्या होता है इंडस्ट्री में? The output is produced at the minimum feasible cost, the minimum point of LAC, ये आपको पता ही था, right? Consumers pay the minimum possible price which just covers their marginal cost. यानी कि marginal cost आपका AR revenue, एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर होता है। एवरेज रेवेन्यू प्राइस ही होता है, राइट। सो जो आपका प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। जो आपको एडिशनल कॉस्ट लग रहा है प्रोड्यूस करने में फर्म्स को, कंज्यूमर्स को भी वही प्राइस, उतना ही प्राइस पे करना पड़ रहा है। प्लांट्स आर यूज्ड एट द फुल कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन सो दैट देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए अगर आपका एवरेज कॉस्ट मिनिमम है तो इसका ये मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हो, आप अपने प्लांट एंड मशीनरी को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हो, राइट। अगर फुल्ली यूटिलाइज नहीं होता तो एवरेज कॉस्ट का और कम होने का स्कोप होता, लेकिन अगर कम होने का स्कोप नहीं है, ऑलरेडी मिनिमम में आ चुका है, तो इसका ये मतलब है कि अब आप जितने भी एडिशनल यूनिट बनाओगे ना, तो जो एडिशनल यूनिट बनाने का कॉस्ट है वही आपका एवरेज कॉस्ट के बराबर भी होगा। सो दिस मीन्स दैट फर्म इज फुल्ली यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज, देयर इज नो वेस्टेज, एंड फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगा लॉन्ग रन में, ठीक है, एंड फर्म अपना प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करेगा। देखिए दे आर स्टिल प्रोड्यूसिंग एट द पॉइंट वेयर MC इज इक्वल्स टू MR, बट इस पॉइंट में अब उनको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा, ठीक है, एंड देयर इज ऑप्टिमम नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस या फिर ये रिजल्ट आपको देखने को मिलता है इन द लॉन्ग रन इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। बट मैं आपको बता दूं कि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना, ये बस एक मिथ है। एक्चुअल में ये सारे कंडीशंस पूरे होते ही नहीं है रियल वर्ल्ड में, ठीक है। तो हम रियल वर्ल्ड में एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री या मार्केट कभी ढूंढ नहीं पाते। ये एक मिथिकल आपको आइडिया है कि ऐसा होगा अगर कभी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बना तो। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर इक्विलिब्रियम फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब अगले वीडियो में हम मोनोपोली का देखेंगे। नाउ इन द एंड आईड लाइक टू अनाउंस कि हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए मॉक टेस्ट लॉन्च किया है अपने वेबसाइट में, जहाँ पे आपको 2 सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने को मिलेगा। देखिए ये मॉक टेस्ट आपकी न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है और हमने आपके लिए चुन चुन के हैंड पिक्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने में मदद होगी। देखिए मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे कंफ्यूज हो, कहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, राइट। और आपको एक एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है। और सिंस ये स्कोर बेस्ड टेस्ट है, आपको एंड में आपका स्कोर भी दिखेगा, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो अभी एग्जाम के लिए। सो मेरी तो सजेशन है कि आप ज़रूर ये टेस्ट ले और आपकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज करें एग्जाम के लिए, क्योंकि ये आपको भी बहुत नॉमिनल रेट पे मिल रहा है, राइट। और इसकी वैलिडिटी भी आपको 180 डेज तक है,
यानी कि आप कभी भी 6 महीने में कभी भी ये टेस्ट ले सकते हैं। एंड आप बार बार टेस्ट को रिवाइज भी कर सकते हैं, यानी कि कहाँ पे आपने पहले रॉन्ग किया, राइट किया, आप दोबारा भी आके टेस्ट देख सकते हैं। ठीक है, टेस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आपको कोई भी क्वेरी हो टेस्ट के रिलेटेड या ऐसे भी जनरल इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, तो आप ये ईमेल आईडी पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विथ अनदर वीडियो सून। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।